Bismillahirrahmanirrahim. My name is Shakil Awan and I am your maths teacher from Hadaf College, Peshawar. Today we will start exercise 6.2. Before starting this exercise, we will discuss some important points. Suppose you have got a box. आपके पास एक बॉक्स है, उसमें मुख्तलिफ किस्म कुछ अल्फ़ाबेट पड़े हुए हैं. अब जो चीज़ें आपको बताता जाता हूँ वो अपने जहन में ज़रा डालते जाएं. वो बड़ी क्लियर होनी चाहिए. हम भी जब स्टूडेंट थे तो हमें इसी चीज़ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी कि दो टर्म्स हम इस्तेमाल करते हैं, उनके दरमियान डिफरेंस क्या होता है. तो सपोज आपके पास एक बॉक्स है, आपके पास एक बॉक्स पड़ा हुआ है. उस बॉक्स में मुख्तलिफ अल्फ़ाबेट्स हैं. तो मुख्तलिफ अल्फ़ाबेट्स हैं. एक अल्फ़ाबेट का नाम है ए, एक का नाम है बी, एक का नाम है सी, एक का नाम है डी. अब आप आंखें बंद करके उसमें से कोई अल्फ़ाबेट निकालते हो. मैं कहता हूँ 3 अल्फ़ाबेट निकालें. टोटल कितने अल्फ़ाबेट उसमें पड़े हुए हैं? 4 अल्फ़ाबेट पड़े हुए हैं. तो मेरा आपसे पहला क्वेश्चन ये है कि select 3 and arrange 3. देखें, दो चीजें मैंने आपसे कहा है कि तीन उसमें से निकालें, 3 अल्फ़ाबेट निकालें और फिर उनको अरेंज भी करें. तो आप इसमें से जब अल्फ़ाबेट निकालोगे, इस बॉक्स में से अल्फ़ाबेट जब निकालोगे तो वो कुछ इस किस्म के हो सकते हैं. सपोज आपने फर्स्ट टाइम जो निकाला वो आपके पास आया है ABC. सपोज ABC आया है. मैं कहता हूँ इसकी जितनी भी पॉसिबल अरेंजमेंट है वो सारी की सारी कर लें. तो आप अरेंजमेंट करते हो ACB, इनकी जगह चेंज कर दी. B को पहले रखा, BAC, फिर BCA, फिर C को पहले रखा, CAB और CBA. पहली पॉसिबिलिटी ये है कि मेरे पास जो फर्स्ट टाइम हम निकालें, सिलेक्शन करें, तो उसमें क्या चीज़ आ जाए? ABC. फिर ABC की हमने ये कितनी अरेंजमेंट की है? 6 अरेंजमेंट की है. अब दोबारा अगर ये भी तो हो सकता है कि ABC ना आए, ABD बॉक्स में से निकले. तो अगर ABD निकलता है तो हम ABD को सिर्फ आपने सेलेक्ट नहीं करना, उसको अरेंज भी करना है. उसको जितनी भी पॉसिबल उसकी अरेंजमेंट है वो भी करनी है. तो इसकी पॉसिबल अरेंजमेंट करते हैं. ADB, B को पहले रख दें, BAD, BDA. ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ. स्टूडेंट को ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है, ये चीज़ों के दरमियान डिफरेंस नहीं पता चलता. तो ये अच्छे तरीके से समझनी है. अब D को शुरू में लिखना है, DAB, DBA. सिलेक्शन हमारी ABC की भी हो सकती है. 4 प्लेयर्स हैं, उनमें से 3 प्लेयर्स को सिलेक्ट करना है. तो ये सिलेक्शन तो इस तरह भी हो सकती है. अल्फ़ाबेट की सिलेक्शन इस तरह भी हो सकती है. अल्फ़ाबेट की सिलेक्शन. अब नेक्स्ट देखें, हम ये भी लिख सकते हैं BCD. BCD है तो इसका क्या आ जाएगा? BDC. C को पहले रख दें, CBD, CDB. अब D को पहले रख दें, DBC और DCB. या तो ABC आ सकता है, या ACD आ सकता है, या BCD आ सकता है, या ACD भी आ सकता है. ACD. आप बॉक्स में से निकालो तो ACD सिलेक्शन आप कर लो. तो ACD की पॉसिबल अरेंजमेंट्स जो हैं वो कौन कौन सी है? ACD की अरेंजमेंट्स है ADC. अच्छा, ADC, C को पहले रखें, CAD, CDA. अब D को पहले रखें, DAC और DCA.
CA। अब टोटल इनको काउंट करें तो इनकी तादाद कितनी बनती है? ये जितने भी हमने ड्रा किए हैं इनकी तादाद हमारे पास कितनी बनती है? 24। देखें 6 ये है, 6 ये है, 6 ये है और 6 ये हैं। मैथमेटिकली इन अरेंजमेंट्स को, सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट्स को हम मैथ्स की लैंग्वेज में, मैंने कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल किया? सेलेक्ट एंड अरेंज। सेलेक्ट एंड अरेंज, इसको हम मैथ्स की ज़ुबान में कहते हैं परमुटेशन। क्या कहते हैं? 24 परमुटेशंस हैं इसकी। और परमुटेशन का फॉर्मूला हमने शुरू में डिराइव किया था। इसे हम ये कह सकते हैं कि आपने 4 चीज़ों में से 3 चीज़ों को सिलेक्ट किया है और अरेंज किया है। 4 थिंग्स थी, उनमें से 3 चीज़ें सिलेक्ट की हैं और फिर उसको अरेंज भी किया है। तो इसमें ये है कि 4P3 इज इक्वल टू कितना आता है? कितनी पॉसिबल अरेंजमेंट्स हैं? ऐसी अरेंजमेंट्स को जिसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट हो उसको हम कहते हैं परमुटेशंस। ऐसी अरेंजमेंट जिसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट हो। अब फर्ज करें आप अपने एक दोस्त को फ़ोन करते हैं, आपके उसका कोई ब्रीफ केस है और उस पर लॉक लगा हुआ है और आप उससे उसका पासवर्ड पूछते हैं या आप अपने कंप्यूटर में कोई पासवर्ड लगाया हुआ है। अब आपको ये पता है कि पासवर्ड में 3 अल्फ़ाबेट आते हैं, A, B और C आते हैं। अब आपको पासवर्ड नहीं पता तो आप क्या करते हो कि ये तो पता चल गया है ना, आपको ये पता चल गया है कि किन अल्फ़ाबेट से बना है, तो वो पॉसिबल अरेंजमेंट्स कितनी होंगे? ये टोटल 6 होंगे। आप ये ट्राई करोगे, सपोज ये ट्राई करते हो तो वो क्लिक करके वो खुल जाता है, बॉक्स खुल जाता है या पासवर्ड काम कर जाता है। तो हमारे पास जितनी भी अरेंजमेंट्स होते हैं, इन अरेंजमेंट्स को, जितनी भी अरेंजमेंट जो आप सिलेक्शन करते हो और उसको रीअरेंज करते हो, उसको हम मैथ्स की ज़ुबान में कहते हैं परमुटेशन। और परमुटेशन का फार्मूला हमारे पास है जो हमने ये लिखा था, NPR का फार्मूला हमारे पास क्या था? n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। ये कल हमने डिराइव किया था, ये लास्ट टाइम हमने डिराइव किया था पिछले लेक्चर में या उससे पिछले लेक्चर में। बहरहाल ये डेरिवेशन हम कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं। अब अगर आपको मैं ये कह देता हूँ, परमुटेशन समझ गए हैं? परमुटेशन का मतलब ये होता है आपने सेलेक्ट करना है और फिर अरेंज भी करना है। इसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप फर्ज करें आपको ये पता है कि BCA है पासवर्ड और उसी के बजाय अगर आप ACB लिखना चाहो तो क्या आपका लैपटॉप खुलेगा? बिल्कुल भी नहीं खुलेगा, क्योंकि वो ऑर्डर भी चाहता है। तो ऐसी अरेंजमेंट जिसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट हो उनको हम कहते हैं परमुटेशन। तो परमुटेशन का ये मतलब हो गया। तो सेकंड मैं आपसे कह रहा हूं कि सिर्फ और सिर्फ सिलेक्ट करें। सिर्फ सिलेक्ट करें, बॉक्स वही है, सब कुछ वही है, सिर्फ और सिर्फ आपने सिलेक्ट 3, उनमें से 3 सिलेक्ट करें। तो पॉसिबल सिलेक्शंस कौन कौन से हो सकती हैं वो मैं लिखता हूं। एक हो सकती है ABC, दूसरी कौन सी हो सकती है? ABD। इसमें सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन करनी है, बात में डिफरेंस गौर कर। BCD और ACD, सिर्फ और सिर्फ क्या करनी है? सिलेक्शंस करनी है। अब टोटल कितनी सिलेक्शंस हो सकती हैं? टोटल सिलेक्शंस की तादाद कितनी है? 4। 1 2 3 4, इसके अलावा तो कोई सिलेक्शन नहीं है। आपको फर्स्ट उसमें तो हमने पासवर्ड बनाने थे या कोई वर्ड्स बनाने थे, तो वो तो पॉसिबल। लेकिन यहाँ पे आप फर्ज करें, मैं आपको इसके लिए एग्जांपल देता हूँ कि मैंने एक सिलेक्शन कमेटी बनाई हुई है। सिलेक्शन कमेटी बनाई हुई है, उसमें मैं ये कहता हूँ, उस सिलेक्शन कमेटी को कहा हुआ है कि भाई इधर मैं सिलेक्शन कमेटी का कह देता हूँ, ये हमारे पास सिलेक्टर नंबर 1 है, ये सिलेक्टर नंबर 2 है, ये सिलेक्टर नंबर 3 है। 3 बंदों को टास्क दिया हुआ है कि सिलेक्शन कमेटी
4 प्लेयर आए हुए हैं, उनमें से हमने 3 प्लेयर सेलेक्ट कर रहे हैं। तो पहले ने सिलेक्ट किया है ए, बी और सी को। 3 खिलाड़ी मुझे चाहिए थे, टेनिस के खिलाड़ी चाहिए थे एक एक्स्ट्रा, तो उसने ए, बी, सी सिलेक्ट किया है। दूसरे सिलेक्टर ने क्या किया है, ये सिलेक्ट किया है बी, सी, ए। तीसरे ने सिलेक्ट किया है सी, ए, बी। क्या तीनों की सिलेक्शन एक ही है या नहीं? तीनों ने एक ही प्लेयर्स को सिलेक्ट किया है या नहीं? तो ऑब्वियस सी बात है, ऑर्डर चेंज करने से प्लेयर्स चेंज तो नहीं हो जाएंगे, प्लेयर्स तो वही रहेंगे। तो इसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता। जब ऑर्डर इंपॉर्टेंट ना हो तो ऐसी चीज को हम कहते हैं कॉम्बिनेशन। क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन को लिखते किस तरीके से हैं और इसका फॉर्मूला कैसे बनता है वो भी देखते हैं। इसको कॉम्बिनेशन कहते हैं। कॉम्बिनेशन को लिखते इस तरीके से हैं। हमने कितने बंदों में से कितने बंदे सिलेक्ट किए थे? 4 में से 3 सिलेक्ट किए थे। तो कॉम्बिनेशन ऑफ 3 आउट ऑफ 4, इसको हम मैथमेटिकली लिखेंगे 4 चूज 3। 4 सी से मुराद चूज, आपने चूज किया है, आपने सिलेक्ट किया है 4C3 या 4 चूज 3। इसको आप 4 चूज 3 भी कह सकते हो, 4 सिलेक्ट 3, 4CHOOSE, ये जुबान पे नहीं चढ़ता ये लफ्ज, 4 चूज 3 या 4 सिलेक्ट 3, इसको आप कहोगे 4 कॉम्बिनेशन 3, आप इसको कहते हो। तो इसमें और इसमें देखें, इसकी तादाद 4 है और उसकी तादाद कितनी है? 24। यहाँ पे 24 है और यहाँ पे 4 है। तो आप ये बताएं कि 24 से 4 कैसे बन सकता है? तो 24 को अगर मैं किससे डिवाइड करूं? 6 से डिवाइड करूं तो ये आपको क्या आ जाता है? 4 आ जाता है। आपको पता है कि 24 को अगर मैं 6 से डिवाइड करूं तो 4 आ जाता है। इसी चीज को आप ये देखें, 4 किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? 4C3 को। 24 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 4P3 को। और 6 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 3 फैक्टोरियल को। तो अगर इसको मैं n कह दूं, इसको अगर मैं n कह दूं, इसको मैं r कह दूं, ऊपर वाले को n कह दूं, नीचे वाले को r कह दूं, तो हमारे पास जो फार्मूला बनता है बिल्कुल नया फार्मूला मार्केट में आया है, लेटेस्ट फार्मूला। तो वो फार्मूला कुछ इस तरह बनेगा, दिस इज इक्वल टू NPR डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल, ये NCR। तो इसी को फर्दर डिस्कस करने के लिए नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं। तो हमने अभी क्या वो किया है, उसी को एज इट इज मैं लिखता हूं। इधर n चूज r इज इक्वल टू, इधर था NPR डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल, इम्प्लाइज दैट। आप इसका प्रॉपर प्रूफ भी उसमें से बुक में देख लें, हुआ है। प्रूफ आमतौर पे पेपर में आते नहीं हैं, लेकिन कंसेप्चुअली मैंने आपको वो चीज़ बता दी कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो NCR, n चूज r को आप इस तरह भी लिख सकते हो। देखें, ये 1/r फैक्टोरियल में बाहर लिख देता हूं और इसकी वैल्यू जिसको इनसर्कल किया हुआ है, इसकी वैल्यू हम लिख देते हैं, इसकी वैल्यू को हम उसमें लिख देते हैं n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। तो कहने का मकसद ये है कि हमारे पास जो बिल्कुल नया फार्मूला मार्केट में आया है वो कौन सा है? n चूज r इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल। तो कॉम्बिनेशन का फार्मूला हमने डिराइव कर लिया। कॉम्बिनेशन का फार्मूला इस फिगर से सिंपली हमने अपने कंसेप्ट्स डेवलप करने हैं, तो कॉम्बिनेशन का फार्मूला हमारे पास ये आ गया। परमुटेशन का फार्मूला तो आपको पता है, वो पहले डिराइव किया था, ये कॉम्बिनेशन का फार्मूला हो गया। अब इसी के कुछ सब रिजल्ट्स हैं, इसी रिजल्ट के साथ खेलते हैं। इसे हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। हम इसके साथ थोड़ा सा खेलते हैं कि इसमें अगर मुख्तलिफ वैल्यूज पुट करते जाएंगे तो क्या होगा। अगर मैं r की वजह n पुट कर दूंगा, r की वजह क्या पुट कर दूं? n पुट कर दूं, तो हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा?
अगर इफ r इज इक्वल टू n पुट कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा पहला रिजल्ट। इसके कुछ केसेस हम डिस्कस करते हैं, ये एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं। तो वन इम्प्लाइज दैट, फॉर्मूले में पुट करें NCN इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल। ये दोनों आपस में कट जाएंगे तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा 1/0 फैक्टोरियल, और 0 फैक्टोरियल आपको पता है किसके इक्वल होता है 1/1 इज इक्वल टू 1। तो अक्सर स्टूडेंट पूछते हैं कि सर 0 फैक्टोरियल 1 के इक्वल कैसे होता है, तो भी इधर कर लेते हैं। अभी मैंने कहा था कि हम कर लेंगे, लेकिन जब प्रॉपर वक्त आएगा तो ये हमारे पास NCN, n चूज n की वैल्यू किसके इक्वल आ गई है 1। ये एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि अगर दोनों सेम हो तो ये किसके इक्वल होता है 1 आता है। अच्छा, ये मैं ब्लू मार्कर से इसका प्रूफ कर लेता हूँ। 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1, तो 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 मैं इधर कर देता हूँ। आपको पता है कि NPR का फॉर्मूला क्या है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। अब हम क्या करते हैं कि इसी में n की r की वजह क्या पुट कर देते हैं 1 पुट कर देते हैं। तो r की वजह अगर मैं 1 पुट करूं तो ये हमारे पास आ जाएगा n इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस n फैक्टोरियल। लेकिन n की वैल्यू तो n फैक्टोरियल होती है, इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल, तो 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1। तो 0 फैक्टोरियल का आंसर 1 आता है इस तरीके से। और भी मेथड है इसके, लेकिन फिलहाल बस आपने ये याद रखना है कि 0 फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल। NCN की वैल्यू हमारे पास 1 की इक्वल आ गई है। सेकेंड, हम इसी का नेक्स्ट रिजल्ट करते हैं। अगर r की बजाय हम इसके साथ खेल रहे हैं, ये रेड वाले फॉर्मूले के साथ, n कॉम्बिनेशन r के फॉर्मूले के साथ खेल रहे हैं, तो सेकेंड पार्ट अगर आप देखें, पुट n इज इक्वल टू 0, r की वैल्यू अगर 0 पुट कर दें, r की वैल्यू इस फॉर्मूले में 0 पुट कर दें तो ये हमारे पास आ जाएगा n से 0 इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 0 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल। तो ये हमारे पास आ जाएगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1। तो इम्प्लाइज दैट n से 0 की वैल्यू किसके इक्वल आ जाती है 1। ये दूसरा रिजल्ट है। ये जो ब्लॉक बनाता जा रहा हूं ये आपको याद होने चाहिए, ब्लॉक्स के अंदर की चीजें आपको याद होनी चाहिए, यही पूछी जाएंगे। नेक्स्ट, हम अगर थर्ड पार्ट, अगर r की वैल्यू मैं 1 पुट कर देता हूं, r की वैल्यू क्या पुट कर देता हूं 1 पुट कर देता हूं इस फॉर्मूले में, तो 1 इम्प्लाइज दैट NC1 is equal to n factorial divided by n minus 1 factorial into 1 factorial। तो n factorial को आप लिख सकते हो n into n minus 1 factorial divided by n minus 1 factorial। ये दोनों आपस में कट जाएंगे तो ये आंसर किसके इक्वल आ जाएगा n के। तो कहने का मकसद ये है कि नेक्स्ट ब्लॉक जो बना है NC1 की वैल्यू किसके इक्वल आ गई है n के। 1 2 3 4 5 रिजल्ट हो गए हैं। छठा रिजल्ट देखें, उसको देखने के लिए हम नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फॉर्मूला नंबर 1 में ही आप अगर n की बजाय, कौन सा पॉइंट है चौथा पॉइंट, पुट n इज इक्वल टू, n की वैल्यू हम क्या पुट कर देते हैं n माइनस
1। अगर n की वजह n-1 पुट कर दूं तो क्या होगा? तो देख लें इधर n-1 फॉर्मूला नंबर 1 में पुट कर रहा हूं पिछले बोर्ड के, तो n फैक्टोरियल r की वजह हम n-1 पुट करते हैं और n-1 जब पुट करते हैं तो n-1 फैक्टोरियल और इधर क्या आ जाएगा r की वजह n-1 पुट करते हैं। पुट करने से क्या होगा? दिस इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-n प्लस 1 फैक्टोरियल और इधर क्या आ जाएगा n-1 फैक्टोरियल। इसी को देखें, ये दोनों आपस में कैंसल। ऊपर वैल्यू देखें, ऊपर है n फैक्टोरियल है, ऊपर n फैक्टोरियल है। n फैक्टोरियल को अगर ब्रेक करें n इंटू n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-1 फैक्टोरियल, तो ये हमारे पास आ जाता है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया? n-1 इज इक्वल टू n आ जाएगा। ये सातवां रिजल्ट है जो हम प्रूव कर रहे हैं। 7th रिजल्ट हमारे पास आ गया। ये 1 2 3 4 5 नंबर में नेक्स्ट हम पुट करते हैं n की वजह n-r। ये सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज के लिए करवा रहा हूँ कि वो आपके स्ट्रांग हों। इसमें से ये चीज़ें पूछी जाती हैं, जितनी ब्लॉक्स के अंदर वैल्यूज़ हैं ये सारी की सारी पूछी जाती हैं, इस वजह से आपको आनी चाहिए। और डायरेक्ट गोटा लगाने की बजाय या याद करने की बजाय आप ये थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो तो अच्छा है। पुट इफ n इज इक्वल टू n-r लगा देता हूं। अगर n की वजह n-r की वजह n-r लगा दे तो यहां पे देखें क्या आ जाएगा। n-r, r की वजह आपने क्या पुट कर दिया? r की वजह n-r इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-r r फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल की वजह n-r फैक्टोरियल। तो देखें क्या आता है। n-r इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n प्लस r का फैक्टोरियल इंटू n-, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ये दोनों कैंसिल होंगे तो ये हमारे पास क्या बच जाता है? n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इंटू n-, r फैक्टोरियल। लेकिन ये किसके इक्वल होता है? n चूज r या nc r के इक्वल होता है। तो लास्ट रिजल्ट जो हमारे पास ये आया है, जो रिजल्ट्स हम डिराइव कर रहे थे n-r, ये किसके इक्वल होता है? n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, इसकी वजह डायरेक्ट हम रिजल्ट लिखते हैं ये क्वेश्चन के दौरान हम इसकी जब प्रैक्टिस करेंगे तो वहां पे आपको बहुत आसानी होगी। ये इसके इक्वल होता है। तो आए नेक्स्ट रिजल्ट के लिए। ये रिजल्ट्स तो प्रूव हो गए हैं, अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और थोड़ी सी और डिस्कशन करते हैं इस टॉपिक पे। बोर्ड नंबर 1 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। तो एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1, लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 है क्या? वो कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ n। फाइंड द वैल्यू ऑफ n। n की वैल्यू फाइंड करें। पहला पार्ट हमारे पास है, वो आपको दिया हुआ है nc2 इज इक्वल टू 36। तो n choose 2 इज इक्वल टू 36। तो थोड़ा सा आपको इसकी मैं प्रैक्टिस करवा दूं।
इसके भी दो मेथड होते हैं, जिस तरह परम्यूटेशन को खोलने के दो मेथड होते थे और इसको खोलने के भी दो मेथड हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास लिखा हुआ है, ये एक एग्जांपल ले लेते हैं, फर्ज करें लिखा हुआ है 4C2, ये लिखा हुआ है, या 5 choose 3 लिख लेता हूँ। तो इसका एक फार्मूला होगा 5 फैक्टोरियल 5 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। फार्मूला भी थोड़ी देर पहले लिखा था, इस वजह से मैंने नहीं लिखा। तो 5 फैक्टोरियल 5 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल को 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ। 5 माइनस 3 2 फैक्टोरियल, 2 इंटू 1 इंटू 3 फैक्टोरियल। तो ये दोनों इससे कैंसिल, 2 2s are 4, आंसर कितना आता है 10। ये हमारे पास कौन सा मेथड है, फॉर्मूला। एक फॉर्मूला मेथड है और एक रिवर्स मेथड। दूसरा मेथड कौन सा है, रिवर्स मेथड से अगर आप करना चाहें तो रिवर्स मेथड से भी, रिवर्स मेथड कुछ इस तरह बनता है, 5C3 का है तो 5 को रिवर्स आपने मल्टीप्लाई करना है, बैक डाउन काउंटिंग करनी है। तो 5 इंटू 4 इंटू 3, और इसको भी रिवर्स में 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 के साथ 2 2s are 4, तो ये कितना आ जाएगा 10। इससे भी 10 आते हैं, इससे भी 10 आता है। तो बाज़ों का जब क्वेश्चन ज़रा बड़ा होगा तो मैं रिवर्स मेथड यूज़ कर लिया करूँगा। बहरहाल इसको आप रिवर्स मेथड से अगर करते हो तो इसको आप लिख सकते हो n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 36। n इंटू n माइनस 1 इज इक्वल टू 36। अब ये आमतौर पे MCQs में ही आते हैं इतने छोटे क्वेश्चन। तो फार्मूले से भी हो सकते हैं, फार्मूले के बगैर भी हो सकते हैं। तो फार्मूले के बगैर मैं कर रहा हूँ, तो इम्प्लाइज दैट n इंटू n माइनस 1 इज इक्वल टू 2 इंटू 36 72, इम्प्लाइज दैट n इंटू n माइनस 1 इज इक्वल टू, इन दोनों में डिफरेंस 1 का है। इसके बाद भी क्वेश्चन के दो तरीके होते हैं, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला, उससे भी कर सकते हैं, और आप दो नंबर्स की प्रोडक्ट लो के 72 आ जाए, उनमें डिफरेंस 1 हो। तो सिंपल सी बात है 9 इंटू 8, 9 8 ज़र कितना होता है 72, और 9 और 8 में कितना डिफरेंस है, इनमें कितना डिफरेंस है 1 का है। इन दोनों में 1 का है, इन दोनों में, इनमें बड़ा भाई कौन सा है, n है, इधर कौन सा है 9 है। तो इम्प्लाइज दैट n इज इक्वल टू 9। तो हमने क्या चीज़ फाइंड करनी थी, n की वैल्यू फाइंड करनी थी, वो हमने फाइंड कर ली है। नेक्स्ट देखें जी, सेकेंड पार्ट है। सेकेंड पार्ट ये आपसे कहता है n+1 C4 is equal to 6 times n-1 C2। अब वो कहता है कि इसमें n की वैल्यू कैलकुलेट करो। तो इसमें n की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए n+1 को 4 टाइम्स पीछे ले जाते हैं। n+1 से एक छोटा कौन सा होगा n से एक छोटा n-1, n-1 से एक छोटा n-2, रिवर्स मेथड। और 4 को आप 1 तक ले जाएं, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 6 टाइम्स n-1 को 2 टाइम्स पीछे ले जाना है, n-1, और फिर क्या आ जाएगा n-2, और 2 को 2 इंटू 1। अगर आपको ये मेथड पसंद नहीं आता तो आप बेशक वो उससे रिवर्स वाले मेथड से की बजाय फार्मूला मेथड से कर लें। ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल, n-1 n-1 से, n-2 n-2 से, तो हमारे पास आ गया है n+1 इंटू n इज इक्वल टू 3 4s are 12 is equal to 6, implies that n+1 into n is equal to 72। दोबारा देखें, n+1 into n is equal to 9 into 8। बताएं इन दोनों में बड़ा कौन सा है, इन दोनों में बड़ा है n+1, छोटा कौन सा है n, इन दोनों में छोटा कौन सा है, राइट साइड में 8 है।
तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, कंपेयर करें तो n इज इक्वल टू 8। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। हमने n की वैल्यू फाइंड करनी थी, वो हमने फाइंड। ये अक्सर MCQs में पूछ लिया जाता है, तो स्टूडेंट जब फॉर्मूला लगाते हैं तो बहुत ही लेंथी चले जाते हैं। तो इस वजह से ये मेथड, रिवर्स वाला मेथड, ये कोई गलत मेथड नहीं है, अक्सर टीचर्स इससे करवाते भी हैं। तो आए नेक्स्ट पार्ट के लिए चलते हैं, नेक्स्ट बोर्ड पे। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट जरा देखें। तो क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड पार्ट में इसको रिवर्स मेथड से करते हैं। n स्क्वायर इंटू n स्क्वायर माइनस 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 30 टाइम्स n माइनस 1 n माइनस 2। 3 दफा आपने पीछे जाना है। नीचे क्या लिखा हुआ है 3, तो आपने 3 टाइम्स पीछे जाना है और नीचे वाले नंबर को 1 तक। 3 इंटू 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 इसके साथ कैंसर, 3 टेंस आर 30, एक n इस n के साथ कैंसर। सिंपल कैलकुलेशन है, तो इस वजह से मैं नहीं रुक रहा हूँ। n इंटू n स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, तो n माइनस 1 इंटू n प्लस 1 इज इक्वल टू 10 टाइम्स n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 डिवाइड बाय n माइनस 1 ऑन बोथ साइड कर दें। n माइनस 1 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, n इंटू n प्लस 1 इज इक्वल टू 10 टाइम्स n माइनस 2। इसी को फर्दर हम सॉल्व करते हैं तो n स्क्वायर प्लस n इज इक्वल टू 10n माइनस 20 implies that n स्क्वायर प्लस ये माइनस 9n आ जाएगा प्लस 20 इज इक्वल टू 0। सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको फैक्टराइज करना है तो इसके फैक्टर्स बना दें। n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 5n प्लस 20 इज इक्वल टू 0। उम्मीद है इसमें आपको मसला नहीं होगा। मिड टर्म को हमने ब्रेक किया है, मिड टर्म को ब्रेक किया है, कई दफ़ा आप कर चुके हैं। n माइनस 4 माइनस 5, तो n माइनस 4 इज इक्वल टू 0 implies that n minus 4 common, n minus 5 is equal to 0, तो implies that either n minus 4 is equal to 0 or n minus 5 is equal to 0, implies that n is equal to 4 और n is equal to 5। हमने क्या चीज़ फाइंड करनी थी, n की वैल्यू फाइंड करनी थी, वो वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। आए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में अगर आप देख, क्वेश्चन नंबर 2 में वो देखें, वो क्या कहता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फाइंड n and r if NPR is equal to n permutation R is equal to 840 and n combination R is equal to किसके इक्वल है 35। कहते हैं n की और r की वैल्यू फाइंड करें, n की और r की वैल्यू कैलकुलेट करें। तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम फर्स्ट को लेते हैं। इसके सॉल्यूशन में NP, चलिए पहले इसको लिख लेते हैं। NPR इज इक्वल टू 840, लेकिन NPR का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, NPR का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल इज इक्वल टू 840। इसको कहते हैं तो रुख हम आते हैं, इसको एज इट इज रखें, इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरी कंडीशन देखें, n कॉम्बिनेशन r की वैल्यू क्या है, गिवन है 35
implies that n कॉम्बिनेशन r को लिख सकते हैं n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल इज इक्वल टू 35। अब प्लीज जरा समझने की कोशिश करें। ये किसके इक्वल है? ये जहां पे मैंने ब्लॉक बनाया हुआ है ये पूरा का पूरा किसके इक्वल है? 840। ये 840 है और नीचे क्या है? r फैक्टोरियल। तो इसी की वजह 840 लगा सकता हूं। ये जो मैंने रेड कलर से इंसर्कल किया है इसकी वजह इसकी वैल्यू लगा देता हूं। इसकी वैल्यू आप पुट करें तो 840 और r फैक्टोरियल चूंकि नीचे है तो इसे लिख सकता हूं 1/r फैक्टोरियल इज इक्वल टू 35। तो implies that 840 into 35 is equal to r factorial। तो 840 के फैक्टर्स बना लें। 420, 210, 105, 3 3s are 9, 5 3s are 15 और 5 7s are 35। यही बनते हैं। तो इसके 840 के फैक्टर तो ये बन गए। इधर मैं फैक्टर लिख देता हूं। फैक्टर्स क्या हैं? 2 into 2 into 2 into 3 into 5 into 7। अब 35 के फैक्टर बना लें। 35 के फैक्टर क्या बनते हैं? 5 7s are is equal to r factorial। तो this is equal to 840 divided by। अच्छा, इसमें हमसे थोड़ी सी मिस्टेक ये हुई है कि हम इसको उधर लेके गए हैं। इसको उधर लेके गए हैं तो ये 35 तो नीचे आएगा, 35 नीचे आएगा। वही मैं कह रहा हूँ कि चलें ये ज़ाया नहीं गया। 840 के फैक्टर क्या हैं? 2 into 2 into 2 into 3 into 5 into 7 divided by 35। तो 5 7s are 35, ये हो जाएगा। तो this is equal to r factorial। 2 2s are 4, 3 2s are। इसी को हम लिख सकते हैं 4 into 3 into is equal to r factorial। लेकिन ये किसका फैक्टोरियल बनता है? This is equal to implies that r factorial is equal to 4 factorial implies that r की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? 4। वैल्यू ऑफ r is equal to 4। ये वाली वैल्यू इसमें पुट कर दें। ये पुट इन, हमें n की और r की वैल्यू चाहिए थी। पुट इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 में पुट करें। हमसे जो मिस्टेक हुई थी वो ये थी कि हम इसको ऊपर ले आए थे। ये नीचे चला जाएगा, ये नीचे गया, ऊपर नीचे ये कैंसिलेशन की। तो r फैक्टोरियल इज इक्वल टू 4 फैक्टोरियल, r की वैल्यू 4, ये वाली वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें। तो इसके लिए हम बोर्ड नंबर 1 की तरफ जाते हैं। अच्छा देखें, इसी को कंटिन्यू करते हैं तो हमारे पास क्या चीज़ आ जाती है? n फैक्टोरियल, r की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई। r की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें। ये पुट इन 1, r वैल्यू इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 840। इसकी वैल्यू हमारे पास ये आ जाती है। तो अब इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखें। n माइनस 1, n माइनस 2 इंटू n माइनस 4 फैक्टोरियल। मैंने कहा था ना कि आपके पास लिखा हो 6 फैक्टोरियल लिखा हो तो आप लिख सकते हो 6 इंटू 5 इंटू
4 फैक्टोरियल, जहाँ पे रुकना हो बस वहीं पे ब्रेक लगा दें, वहाँ पे फैक्टोरियल का साइन लगा दें। तो नीचे कितना आ जाता है n-4 फैक्टोरियल। अभी हमने उसके फैक्टर्स बनाए थे तो फैक्टर इधर लिख देते हैं इज इक्वल टू 840। अगले स्टेप में मैं लिखता हूं implies that ये दोनों आपस में कैंसिल, n, n-1, n-2, n-3। तो 4 के जो फैक्टर 840 के जो फैक्टर बने थे वो क्या थे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, 3 इंटू 5 इंटू 7। अभी थोड़ी देर पहले हमने उसके फैक्टर बनाए थे। अब इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है आप ये तलाश करो। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 7। उससे छोटा नंबर कौन सा है 3 2s are 6 होना चाहिए। उससे छोटा नंबर 5 तो मौजूद है और उससे छोटा नंबर इन दोनों से 6 बन गया। तो ये हमारे पास क्या आ गया n-1, n-2, n-3। तो उसके फैक्टर्स को हमने रीअरेंज कर लिए। सबसे बड़े नंबर को पहले लिखा, उसके बाद 6 आना चाहिए, उसके बाद 5, उसके बाद 4। इनमें भी 1 का डिफरेंस आ गया। तो कंपेयर करें तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी n इज इक्वल टू 7। तो यही चीज हमने प्रूफ करनी थी, यही चीज प्रूफ करनी थी। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों का होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 3 आमतौर पे मैं इसमें होमवर्क कम ही देता होता हूँ, लेकिन ये क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों का होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 4 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 4 इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बड़ा भाई छोटे भाई वाला क्वेश्चन, इससे मैं कहता होता हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे रिलेटेड एग्जाम्पल भी इसके पीछे दी हुई है, बल्कि इस पे जितने स्टार आप लगा सकते हैं ये लगा लें। इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आपसे ये कहते हैं n-1cn प्लस इज इक्वल टू अच्छा ये r है। ये चीज प्रूफ करनी है। जरा इस फॉर्मूले का जरा स्ट्रक्चर देखें। फॉर्मूले का स्ट्रक्चर कुछ इस किस्म का है कि ये दोनों वैल्यूज सेम है और इन दोनों में डिफरेंस है। ये बड़ा भाई है और ये कौन सा है छोटा भाई। अगर ऊपर वाली वैल्यू सेम हो, एक बड़ा हो और एक छोटा हो, तो ऊपर वाले में 1 ऐड कर देते हैं। ऊपर वाले में क्या कर देते हैं 1 ऐड कर देते हैं और नीचे में से बड़े को लिखते हैं। मिसाल के तौर पे एमसीक्यूज में अगर ये आता है कि 10c5 प्लस 10c4, तो ऊपर वाली वैल्यू दोनों सेम है, ऊपर वाली वैल्यू दोनों सेम है। तो आप क्या करोगे ऊपर वाले में 1 ऐड कर दोगे, इधर 11, और इन दोनों में से बड़े वाला लिखोगे। तो ये अक्सर एमसीक्यूज में पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। ये बड़ा भाई छोटे भाई वाला क्वेश्चन इसको कहता होता हूँ। तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। अच्छा लेफ्ट हैंड साइड आपने ली इज इक्वल टू n-1cr प्लस n-1cr-1। इसको सॉल्व करने के लिए हम नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं। इसे इक्वेशन हम बस के लेफ्ट हैंड साइड ही कहते हैं। चले नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं। तो हम क्या कर रहे थे, लेफ्ट हैंड साइड हम लेट n-1 को कैपिटल N से सब रिप्लेस करते हैं और r-1 को वक्ती तौर पे सिर्फ अपनी आसानी के लिए इसको कैपिटल R से डिनोट करता हूं। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी ये आ जाएगी। लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगी कैपिटल NCR स्मॉल r प्लस कैपिटल NC कैपिटल R, ये हो जाएगा। अब इसी में वैल्यूज पुट कर दें, इसके फॉर्मूले लगा दें। फॉर्मूला क्या है कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला। ऊपर वाले इसका कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होगा, मुशर्रफ सी जरदारी का फॉर्मूला क्या होगा।
मुशर्रफ फैक्टोरियल, मुशर्रफ माइनस जरदारी फैक्टोरियल इनटू जरदारी फैक्टोरियल। तो ये आपके पसंदीदा करैक्टर हैं, इस वजह से मैं इसमें बता रहा हूँ। तो मुशर्रफ की वजह यहाँ पे क्या चीज़ है, कैपिटल एन है, तो हमारे पास एन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल प्लस इधर क्या आ जाएगा, कैपिटल एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय इधर आर फैक्टोरियल भी आएगा, हाँ इधर क्या आएगा, एन माइनस कैपिटल आर फैक्टोरियल इनटू कैपिटल आर फैक्टोरियल। कुछ भी नहीं किया, सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यूज पुट की हैं। वैल्यूज पुट करने के बाद कैपिटल एन और कैपिटल आर की वैल्यू रिप्लेस कर दें। रिप्लेस करेंगे तो देखें क्या आएगा, एक कमाल हो जाएगा। एन की वजह एन माइनस वन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस वन माइनस स्मॉल आर फैक्टोरियल इनटू आर फैक्टोरियल। इस कैपिटल एन की वजह एन माइनस वन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय कैपिटल एन की वजह एन माइनस वन माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल और कैपिटल आर की वजह आर माइनस वन फैक्टोरियल। ये आपने कर दिया। इसके बाद आप इसी को सिंप्लीफाई करें, एन माइनस वन फैक्टोरियल को कहें तू तो बाहर चला जा, इसको कॉमन ले लिया है, इसको दोनों में से कॉमन ले लिया है। अब अंदर क्या चीज़ रह जाती है, वन ओवर एन माइनस आर माइनस वन, इनकी जगह चेंज की है, आर को पहले वन को बाद में, और आर फैक्टोरियल प्लस ये भी बाहर गया हुआ है, तो इधर रह जाएगा एन माइनस वन माइनस आर प्लस वन माइनस वन से कैंसिल, फैक्टोरियल इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल, तो ये दोनों आपस में कैंसिल। n माइनस वन फैक्टोरियल वन ओवर n माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल प्लस वन ओवर n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल। अब प्लीज ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, यहीं पे आके स्टूडेंट स्टक होते हैं। तो सबसे पहले देखें इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, ये ब्लू वालों में से बड़ा कौन सा है, तो जाहिर है ये आर से एक साल छोटा है, ये आर के बराबर है, तो ये बड़ा हुआ। आपने बात किससे करनी है, बड़े से करनी है, छोटे से नहीं करनी। इसी तरीके से इन दोनों में, ये रेड वालों में देखें, इसमें और इसमें बड़ा कौन सा है, ये छोटा है, ये हमारे पास क्या है, ये एक साल छोटा है, ये बड़ा है। तो हम छोटे से बात नहीं करेंगे, छोटे को एज इट इज छोड़ेंगे। इखलाक भी यही कहता है कि हम लड़ाई करनी है तो बड़ों के साथ करें, या बात करनी है तो बड़ों से करें। तो वन ओवर छोटे को इसी तरह n माइनस आर माइनस वन, आर को आप लिख सकते हो r इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल प्लस इसी को वन ओवर n माइनस आर फैक्टोरियल, ये बड़ा है तो n माइनस आर इंटू n माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल, और r माइनस वन फैक्टोरियल में इसी तरह, ये छोटा है तो इसको इसी तरह लिख दिया है। अब देखें इसमें से कॉमन क्या चीज आती है, इन दोनों में से कॉमन आ जाता है n माइनस वन फैक्टोरियल n माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल, और इन दोनों में से कॉमन r माइनस वन फैक्टोरियल, ये कॉमन आ जाता है। अंदर क्या रह जाएगा, वन ओवर r, ये दोनों तो कॉमन वन ओवर r, और इधर वन ओवर n माइनस आर। तो आए इसको कंप्लीट करते हैं नेक्स्ट बोर्ड पे। तो देखें इस बोर्ड पे हम जब इसे वो करते हैं तो ये क्या आ जाता है, n माइनस वन फैक्टोरियल n माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल। अंदर क्या चीज रह जाती है,
1 ओवर आर, उसको मैं दोबारा लिख रहा हूँ 1 ओवर n माइनस आर। इन दोनों का एलसीएम ले लें। इन दोनों का एलसीएम अगर आप लेते हो n माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू r माइनस 1 फैक्टोरियल, एलसीएम आ जाएगा r इंटू n माइनस r से कटा n माइनस r और n माइनस r से कटा एलसीएम वाले मेथड में, तो इधर सिर्फ r रह जाते, यहाँ पे r के साथ कैंसिल। तो ज़रा रीअरेंज कर रहा हूँ मैं इसको, n को पहले लिख देता हूँ, ये बड़ा है n माइनस 1, इन दोनों में से बड़ा ये है, तो n माइनस r इंटू, और इन दोनों में से बड़ा r पहले है और r माइनस 1 फैक्टोरियल। अब जरा गौर करें, जिनको इनसर्कल करता हूं ये है, ये तीनों बड़े हैं। तो आपको पता है 5 इंटू 4 फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है? 5 फैक्टोरियल। बड़ा इंटू छोटे का फैक्टोरियल, बड़े का फैक्टोरियल। तो ये हमारे पास आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। और ये फिर किसके इक्वल हो जाता है? ये अगर आप गौर करो तो दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये तो था आज का लेक्चर। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए अगले लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू।